ओके सर, तो चलो बात करते हैं नेटफ्लिक्स की बहुत ही रिसेंट में रिलीज हुई एक एनिमेटेड टीवी सीरीज के बारे में जिसका नेम है आर्केन। और मैं सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये सीरीज कितनी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी रेटिंग से ही समझ जाओगे कि ये कतई जहर से भी ज़्यादा जहर सीरीज़ है। इसमें एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक सब कुछ एकदम टॉप लेवल का है। इवन इसके ऊपर एक पूरा म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया जिसको गाया इमेजिन ड्रैगन्स ने। इतनी सब बवाल चीजें इसलिए हैं क्योंकि ये सीरीज बेस्ड है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम पे, जिसका नेम शायद आप लोगों ने सुना ही रखा होगा, लीग ऑफ लीजेंड्स। 2009 में शायद आया था ये। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस गेम के बारे में पता तो था स्टार्ट से, बट मैंने कभी खेला नहीं था, मूड ही नहीं किया कभी खेलने का। हालांकि इसके सिनेमैटिक ट्रेलर्स में ज़रूर देखता था। और भाई साहब, इनका गेम ट्रेलर्स क्या बवाल होते थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखना यूट्यूब पे। कमेंट्स में हर एक बंदा यही बोल रहा होता था कि इस गेम के ऊपर एक मूवी या सीरीज ज़रूर बननी चाहिए। और फाइनली राइट गेम्स वालों ने इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो चलो रजाई कंबल लेके बैठ जाओ। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 3 एक्ट्स हैं। चाहता तो एक साथ बना देता, लेकिन बहुत लंबी वाली वीडियो बन जाती, इसलिए टोटल 3 वीडियोस में सब कवर कर दूंगा एक्ट वाइज, 3 एपिसोड्स करके, क्योंकि टोटल 9 एपिसोड्स हैं और मैं हर चीज़ पे डिटेल में। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को गाना गाओ या बटन क्यों करो मुझे पता नहीं, बस 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस गेम के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है लीजेंड्स ऑफ लीग, उसमें लगभग 150 से ज्यादा ओवरऑल कैरेक्टर्स हैं जिनको चैंपियंस बोला जाता है गेम में। तो ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स को एक ही सीरीज में फीचर नहीं किया जा सकता था। हमें आर्केन में सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, एक वाई और दूसरी जिंक्स। वाई एक फाइटर होती है, अपने 2 स्ट्रॉन्ग हाथों से सबको पेल पाल के बराबर कर देती है। इसका सिग्नेचर इसके 2 बड़े बड़े फाइटिंग रोबोटिक ग्लव्स होते हैं और बोल सकती हो सीरीज की मेन हीरो होती है। और अदर हैंड में होती है जिंक्स, तो ये थोड़ी साइकोमैनियक होती है, बोले तो पागल। इसको तोड़ना फोड़ना, गोलियां चलाना, ब्लास्ट करना ये सब बहुत पसंद होता है, इसी में इसको किक मिलती है। डायरेक्टर ने खुद बताया कि इसका कैरेक्टर हार्ली क्विन से इंस्पायर्ड है। याद होगा तो वो भी एकदम झल्ली होती है, कब क्या करता है किसी को आइडिया ही नहीं होता। तो यही सेम चीज़ जिंक्स के साथ भी होती है और बोल सकते हो कि ये सीरीज की मेन विलेन भी होती है। और एक्चुअली इसी की ओरिजिन स्टोरी अपने को इस सीरीज में दिखाई जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि विलेंस पैदा नहीं होते, विलेंस बनाए जाते हैं। तो जिंक्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये पागल पैदा नहीं हुई थी, इसके साथ कुछ कांड हुए थे जिस वजह से ये सटक गई थी। गेम में इन दोनों से ज्यादा और भी पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, बट अभी सीजन 1 के हिसाब से सिर्फ इन्हीं की स्टोरी दिखाई गई अपने को। मे बी आगे चल के हमें और सीजन में और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिले, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ लीजेंड्स ऑफ लीग में बहुत जहर कैरेक्टर्स हैं। और सिमिलरली इस गेम में जो वर्ड मैप होता है, जैसा मोस्टली हर गेम में होता है, तो यहाँ इसको बोलते हैं द आइलैंड ऑफ रुनटेरा। तो इसके अंदर बहुत सी अलग अलग लोकेशंस होती हैं, सिटीज होती हैं, बट अपने को यहाँ सिर्फ 2 सिटीज को इस सीरीज में दिखाया गया है, पिल्टोवर एंड जॉन। जॉन को अंडर सिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये पिल्टोवर के नीचे बनी होती है, इस वजह से अंडर सिटी नाम है इसका। तो पिल्टोवर में रहते हैं अमीर ज़्यादा लोग। एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सिटी होती है ये, मतलब रिच लोग रहते हैं यहाँ पर, हायर क्लास के लोग। और अदर हैंड में होता है जॉन, ये एकदम पिल्टोवर का वाइस वर्सा होता है। यहाँ भुखमरी, करप्शन, क्राइम रेट ये बहुत ज्यादा होता है। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, लोअर क्लास के लोग, मोस्टली क्रिमिनल्स। और यही रीजन होता है कि पिल्टोवर के लोग अंडर सिटी में आने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि या तो फिर वो लूट लिए जाते हैं और या फिर पेल दिए जाते हैं। बेसिकली दोनों सिटीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वाई और पाउडर वाइज जिंक्स होती है, बाद में इसका नया नामकरण हो जाता है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही पर्सन है, पाउडर और जिंक्स। और वाई का फुल नेम होता है वॉयलेट। ये चीज सीरीज से पहले किसी को नहीं पता थी, यहीं पर पहली बार रिवील किया गया। तो गेम में भी और सीरीज में भी ये वाई और जिंक्स ये दोनों सिस्टर होती हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं किया गया कि बायोलॉजिकल सिस्टर्स होती हैं, मतलब सगी बहनें होती हैं, या फिर सौतेली बहनें। हालांकि सीरीज में हमें इनके पेरेंट्स की एक हल्की सी झलक दिखाई गई है, इसको देख के लग रहा होता है कि हाँ ये दोनों बहनें अपनी मम्मी पे ही गई हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि ये दोनों बायोलॉजिकल सिस्टर्स हों। खैर, ये पैदा हुई होती हैं अंडर सिटी में, मतलब जॉन में। और पिल्टोवर के साथ एक वॉर में इन दोनों सिस्टर्स के पेरेंट्स को इनके सामने मार दिया गया था। पिल्टोवर की आर्मी ने मार डाला था। इसी वजह से वाई के अंदर पिल्टोवर को लेके हमेशा गुस्सा भरा रहता था। पाउडर तो उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। बट इनके पेरेंट्स के मरने के बाद वेंडर नाम का एक आदमी होता है जिसने इनकी जान बचाई थी, उसने इन दोनों को एकदम अपनी बेटियों की तरह पाल के बड़ा किया। और ये वेंडर ही फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जॉन का किंग होता है, मतलब अंडर सिटी का राजा बोल सकते हो इसे। और ये ऐसे ही मजे मजे में या गुस्से में डिसीजंस नहीं लेता कभी भी, ये बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। और इवन इसने पिल्टोवर वालों के शरीफ से छुप के डील भी करी होती है कि ये लोग, मतलब जॉन वाले लोग, ये कभी पिल्टोवर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और बदले में पिल्टोवर के लोग या पिल्टोवर के गार्ड्स ये कभी जॉन में नहीं आएंगे, ताकि दोनों तरफ खुशी का माहौल बना रहे। मतलब वेंडर बहुत अच्छी तरह से डील करता था हर चीज को। तो ये सब ऐसे ही पिल्टोवर में रहते हैं, हंसी खुशी मस्त मगन। वाई और पाउडर के साथ 2 लड़के और रहते हैं, रियल सिबलिंग्स की तरह, माइलो एंड क्लैगर। बट चीजें यहाँ तब बिगड़ जाती हैं जब एक बार वाई अपने साथियों के साथ हाइस्ट प्लान करती है
वो भी पिल्टोवर में, जो बताया मैंने कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है अंडर सिटी वालों के लिए। तो इस हाइस्ट में ये लोग छुप छुपा के एक साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं, उसकी लैब में चोरी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पाउडर को 6 चमकते हुए स्टोन्स देखने को मिलते हैं, मैजिकल स्टोन्स, इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, मार्वल नहीं है। बट इसी बीच में यहाँ ओनर वापस आ जाता है और जल्दी जल्दी में पाउडर का एक स्टोन नीचे गिर जाता है और सिर्फ एक स्टोन में ही इतनी पावर थी कि ये पूरी जगह, ये पूरा रूम ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ गार्ड्स इन बच्चों को देख भी लेते हैं जाते हुए और समझ जाते हैं कि ये लोग अंडर सिटी से हैं। हालांकि लास्ट में सब बच बचा के घर वापस आ जाते हैं और पाउडर में बचे हुए 5 मैजिकल स्टोन्स को भी अपने साथ ले आती है। उस डिस्ट्रॉयड रूम के ओनर का नेम होता है जेस। अब ये भी एक चैंपियन होता है, मतलब कैरेक्टर होता है लेजेंड्स ऑफ लीग में। इसका सिग्नेचर होता है बड़ा सा हैमर, जो सीरीज में भी आगे जाके ये बनाता है। यहाँ पर ये एक साइंटिस्ट होता है, बट ये जिस चीज में रिसर्च कर रहा होता है वो लिटरली में मैजिक होती है, कोई साइंस नहीं होती। अपने को इसके बचपन का कांड दिखाते हैं, जिसमें अपनी मॉम के साथ किसी प्लेस में था, जो जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी और लगभग इसकी माँ वहाँ मरने ही वाली थी। बट तभी एक अनजान आदमी आता है, एक स्ट्रेंज मैन, और वो एक स्टोन का यूज करके इन दोनों को इस जगह से एक सेफ जगह में टेलीपोर्ट कर देता है। टेलीपोर्ट बोले तो यहाँ से उठा के मैजिकली किसी दूसरी जगह में पटक देता है और दोनों की जान बच जाती है। और लास्ट में वो स्ट्रेंजर जेस को वही मैजिकल स्टोन भी दे जाता है। तो अब ये स्ट्रेंज मैन सीरीज में तो कंफर्म नहीं किया गया कि कौन था, इवन इसको सिर्फ एक बार ही दिखाया भी गया है फ्लैशबैक्स में ही। बट गेम के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंज मैन को बोलते हैं राइज। गेम में ये 1000 साल पुराना जादूगर होता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी स्पेशल पावर यही होती है टेलीपोर्टेशन वाली। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था जेस के साथ, तब से इसी चीज के पीछे लग गया था कि आखिर कैसे उस स्ट्रेंज मैन ने ऐसा किया था। ये खुद बोलता था कि ये साइंस के थ्रू मैजिक को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इसने प्रूफ तो अपनी आंखों से देखा था और इसके पास अब वो स्टोन भी था। इस स्टोन को यहाँ पर हेक्स क्रिस्टल बोलते हैं। तो अब इसकी लैब में जो विस्फोट हो गया था, इस वजह से जेस को और इसकी रिसर्च को यहाँ पर डेंजरस घोषित कर दिया जाता है कि ये जो भी कर रहा था उस चीज से बाकी लोगों को खतरा हो सकता है। और शायद मैं बताना भूल गया कि पिल्टोवर में पूरी एक गवर्नमेंट चलती है, बोल सकते हो। यहाँ हाई क्लास के लोग रहते हैं, तो सब कुछ मैनेज होता है कुछ काउंसलर्स के अंडर, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ टोटल 6 काउंसलर्स होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और पिल्टोवर से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं यही लेते हैं कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। इन काउंसलर्स में एक होती है मेल, इसका आगे जाके अच्छा रोल होता है। एक वुमेन होती है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी एक बेटी होती है केटलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अजीब सा प्राणी होता है छोटू सा, जो यॉर्डल नेम की प्रजाति का होता है। ये छोटा तो होता है बट होता नहीं है, ये 307 साल का होता है, मतलब 307 ईयर्स ओल्ड। इसका नेम होता है हैमरडैंगर शायद। ये भी एक गेम का कैरेक्टर है। ये बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है और इसी रीजन की वजह से इसको काउंसलर बनाया गया था और साइंस से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंडर आती थी पहले। और बाकी 3 काउंसलर और होते हैं, बट उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ कोई भी फैसला लेना होता है तो सबसे पहले इनके वोट्स लिए जाते हैं और मेजोरिटी जिस चीज पे वोट देती है उसको फॉलो किया जाता है। मतलब यहाँ सिंगल कोई बॉस नहीं होता, सब कुछ साथ में डिसाइड किया जाता है। तो हैमरडैंगर का एक असिस्टेंट होता है विक्टर, ये जेस की लैब में जाके सारी चीजें जब्त कर लेता है और जेस को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था इसको डेंजरस माना जा रहा था फिलहाल। और फिर इसको कटघरे में लाके खड़ा करते हैं और हैमरडैंगर ने इससे पहले आके साफ मना कर दिया था कि मैजिक का नेम मत लेना, बाकी तुम जो भी कर रहे थे सब बता देना, बट मैजिक का नेम मत लेना। बट ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ये सबको बोल देता है कि ये मैजिक को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, इसी वजह से शायद विस्फोट हो गया। और इस बात से हर कोई यहाँ भड़क जाता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर मैजिक पे विश्वास नहीं करता, नहीं करना चाहता है, सिवाय हैमरडैंगर के। ये 307 ईयर्स ओल्ड था, तो इसने ऐसी चीजें देख रखी थी मैजिक से जुड़ी हुई जो किसी और ने नहीं देखी थी, काफी डेंजरस चीजें। इसी वजह से इसने जेस को मैजिक से दूर रहने को बोला था। बट जेस की माँ की वजह से इस पे थोड़ी रहम खाते हैं। इसको जेल में तो नहीं डालते, बट इसके ऊपर से साइंटिस्ट का टैग हटा दिया जाता है और सजा के तौर पे इसकी सारी रिसर्च भी जब्त कर ली जाती है। इसको वापस नहीं देते कुछ भी। इसी बात से जेस बहुत नाराज होता है, इवन सुसाइड करने का भी ट्राई करता है, क्योंकि इसने जिस चीज पे अपनी पूरी जिंदगी भर रिसर्च करी थी वही इसे छीन ली गई। बट इससे एकदम सही मौके पे मिलने आ जाता है विक्टर, याद होगा वही हैमरडैंगर का असिस्टेंट। इसने जेस की रिसर्च देखी थी और उस चीज में, मतलब मैजिक में, इसको भी उतना ही इंटरेस्ट होता है जितना जेस को होता है, इवन उससे ज्यादा। इसका भी पास्ट कुछ होता है जो अपने को दिखाते हैं, इसका बचपन, जिसपे अपन एक्ट 2 में बात करेंगे। अब इस साइड प्रेजेंट टाइम में अपने को दिखाते हैं कि यहाँ पर अंडर सिटी में पिल्टोवर के गार्ड्स या के पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि यहीं के कुछ बच्चे थे जिन्होंने पिल्टोवर में ब्लास्ट किया था। और ये सभी गार्ड्स यहाँ पर एक मास्क पहनते हैं जब भी अंडर सिटी में आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडर सिटी की एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, नॉर्मल पर्सन यहाँ पर सांस नहीं ले सकता। यहाँ के नेटिव लोग जो होते हैं उनको तो एयर की हैबिट हो गई होती है, इसलिए उनको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट न्यू लोगों के लिए मास्क ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सीरीज के विलन पे, सीजन 1 के विलन पे, जो देखने में भी डेंजरस लगता है और होता भी है। इसको बोला जाता है सिल्को। ये कैरेक्टर अपने को गेम में नहीं मिलेगा, इसको स्पेशली इस आर्केन स्टोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर अपने को इसका, मतलब सिल्को का, इसका पास्ट दिखाते हैं, जहाँ अपने को पता चलता है कि वैंडर
और सिल्को ये दोनों भाई हुआ करते थे। अगेन कंफर्म नहीं किया गया है कि सगे भाई थे कि सौतेले या चचेरे, बट जब से वेंडर की लाइफ में वाई और पाउडर आए थे तो उसने अपने ब्रूटल तरीके बदल दिए थे। वो मारामारी से दूर हो गया था, बोल सकते हो कि अच्छा बंदा बन गया था 2 बच्चियों की वजह से। बट सिल्को ये कभी चेंज नहीं हुआ था, ये स्टार्ट से ही विलन टाइप था। इसके काम करने के तरीके भी गलत थे और इसको समझ नहीं आता था कि आखिर वेंडर क्यों चेंज हो गया, और शायद इसी वजह से इन दोनों की आपस में फाइट होती है जो कि बहुत तगड़ी वाली होती है। इवन वेंडर उसको जान से मारने का भी ट्राई करता है बट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो प्रेजेंट टाइम में सिल्को ये कहीं गया नहीं होता, ये वेंडर से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा होता है। एकदम जानी दुश्मन होते हैं फिलहाल ये, और ये पर्पल लिक्विड टाइप की एक चीज पे रिसर्च कर रहा होता है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है द शिमर। ये बोल सकते हो कि ड्रग्स टाइप होता है, लोग इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ज्यादा अमाउंट डालने में ह्यूमन पूरा पागल हो जाता है, इवन सरल भाषा में बोल सकते हो कि मॉन्स्टर बन जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ड्रग्स कुछ टाइम तक ही इफेक्ट करते हैं। तो सिल्को ऐसे ही शिमर का यूज करके एक मॉन्स्टर को बनाता है। एक क्रीपी सा आदमी इसकी हेल्प भी करता है, इसको बोलते हैं सिज्ड। ये सिज्ड भी एक गेम का कैरेक्टर ही है। गेम में एक डेडली और इनह्यूमन एल्केमिस्ट होता है, इसके पास बहुत नॉलेज होती है। मीनवाइल अपने को एक शॉप दिखाते हैं जहाँ का ओनर वेंडर का खास दोस्त होता है। शॉप में एक बच्चा भी होता है एको, तो इसका आगे चल के अच्छा वाला रोल होगा। ये वाई और इसके साथियों का अच्छा दोस्त भी होता है, और गेम में भी एक कैरेक्टर है, एक चैंपियन है। ये काफी दिमागी होता है, कतई जहर फाइट करता है और खुद से अच्छी अच्छी चीजें बिल्ड करता है। नाउ यहाँ पर वेंडर को अब पिल्टोवर के लोग फोर्स कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द किसी न किसी को पिल्टोवर के हवाले करो उस अटैक के लिए, क्योंकि अब बात काफी आगे बढ़ चुकी होती है। और सबको पता ही था कि अंडर सिटी से ही कुछ बच्चे थे उस कांड के पीछे, बट वेंडर जो अंडर सिटी में किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वॉर के भी बिल्कुल अगेंस्ट होता है और साथ में अपने बच्चों को भी गार्ड्स के हवाले नहीं कर सकता था। तो एक ही ऑप्शन बचा था इसके पास, सो ये अपने आप को ही अरेस्ट करवा देता है, मतलब सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। कुछ टाइम के लिए इसको जेल जाना होता बस, बट जब इसको यहाँ से ले जाने वाले होते हैं तभी सिल्को इस पे अटैक कर देता है उसी सिमर से बने हुए मॉन्स्टर के द्वारा, और वो मॉन्स्टर यहाँ पर सबको मार डालता है, वेंडर के दोस्तों को, गार्ड्स को, शेरिफ को, लेकिन वेंडर को छोड़ देता है। और वाई ये सब छुप के देख भी रही होती है, कुछ कर नहीं सकती थी। और वेंडर को सिल्को फिर किडनैप करके भी ले जाता है उसे टॉर्चर करने के लिए, और यही पॉइंट था जिस जगह से पूरा का पूरा गेम पलट जाता है, क्योंकि वाई और उसके साथी ये शांति से तो बैठ नहीं सकते थे। तो वाई पाउडर को घर में छोड़ के, क्योंकि वो छोटी थी और उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाता था, इसलिए उसको सेफ रखने के लिए घर में छोड़ देती है। और वाई और बाकी 2 लड़के वेंडर को बचाने के लिए चले जाते हैं सिल्को के अड्डे पे, और यहाँ काफी तगड़ी वाली फाइट होती है। वाई यहाँ पर पहली बार वेंडर के बड़े वाले ग्लव से फाइट करती है और अपने को पहली बार इसकी पावर्स देखने को मिलती है। और लगभग ये सब वेंडर को यहाँ से बचा के भागने ही वाले थे, बट पाउडर यहाँ आ जाती है और इसके पास कुछ खिलौने टाइप बॉम्ब्स होते थे जो इसने खुद बनाए थे, हालांकि वो कभी वर्क नहीं करते थे। बट याद होगा इसके पास फिलहाल वो हेक्स क्रिस्टल थे जिससे वो बड़ा सा विस्फोट हुआ था, वो भी सिर्फ एक क्रिस्टल से। तो अब इस बार ये अपने बॉम्ब्स में वो क्रिस्टल को डाल देती है, ये सोच के कि ये अपने साथियों की हेल्प करेगी, उनकी जान बचाएगी। और जैसा वाई ने लास्ट टाइम बोला था पाउडर से कि फिलहाल तुम्हारे इन्वेंशन वर्क नहीं करते, बट आगे कभी ना कभी वर्क जरूर करेंगे, तो अब जाके ये बॉम्ब्स वर्क कर जाते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा वाला धमाका होता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही क्रिस्टल नहीं था, 5 थे, और 1 बाय 1 करके सब फटते हैं और ये पूरी जगह कोलैप्स हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों वाई के दोस्त वहीं मर जाते हैं और वेंडर भी वाई की जान बचाने के बाद उसके सामने मर जाता है। तो इस पूरे कांड का रीजन सिर्फ और सिर्फ पाउडर थी। अनलकली उसने इंटेंशनली कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, बट उसकी छोटी सी गलती की वजह से इनके सारे लव्ड वंस इनके सामने मर जाते हैं। और वाई इसी बात पे बहुत गुस्सा होती है पाउडर पे, बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बुरा भला बोलती है और इसको बुलाती है जिंक्स। अब जिंक्स का मतलब जिनको नहीं पता तो एक तरीके से इसको कर्स बोल सकते हो या फिर बैड लक, मतलब पाउडर इसके लिए कर्स होती है। उसी की वजह से इसके सारे साथी मर गए, तो ये उसे वहीं छोड़ के चली जाती है, अबैंडन कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है सिल्को, ये भी मरा नहीं था, इसके साथी भी जिंदा थे। और उस नन्ही बच्ची पाउडर को देख के इसको दया आ जाती है, ये उसको मारता नहीं बल्कि अडॉप्ट कर लेता है। वह यहाँ पर वापस आने वाली थी पाउडर को लेने के लिए, बट नहीं आ पाई थी गार्ड्स की वजह से, और ये दोनों बहनें इसी पॉइंट पे अलग अलग हो जाती हैं। और इस साइड पिल्टोवर में अपने को दिखाते हैं कि विक्टर जेस की हेल्प करता है, ये उसकी सारी रिसर्च को चुरा लेता है ताकि ये लोग हेक्स क्रिस्टल पे आगे काम कर सके और रिसर्च कर सके। वो काउंसलर मेल याद होगी, वो भी इनका साथ देती है, क्योंकि उसको जेस पे यकीन होता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। और विक्टर और जेस ये सबसे छुप छुपा के, स्पेशली हैमरडैंगर से, उसी हेक्स क्रिस्टल्स पे रिसर्च करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने लगते हैं। और फाइनली उस क्रिस्टल्स की पावर को रिलीज करने में ये दोनों सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मतलब अब ये दोनों सीख जाते हैं कि कैसे क्रिस्टल का यूज करके टेलीपोर्टेशन करना है। हैमरडैंगर और मेल ये दोनों भी देख के हैरान हो जाते हैं, बट ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। ये सच में काफी हेल्पफुल डिस्कवरी होती है इन लोगों के लिए, इसलिए इसके कोई अगेंस्ट नहीं होता। और यहीं पर फिलहाल एक्ट 1 खत्म हो जाता है। अब दोनों साइड की कंडीशन के बारे में बात करें तो पिल्टोवर में जेस और विक्टर, इनकी वजह से लोगों ने न्यू मैजिक सीख लिया, टेलीपोर्टेशन वाला, मतलब क्रिस्टल का काफी अच्छा यूज किया इन्होंने। बट इस साइड जोन में, मतलब अंडर सिटी में, उन्हीं क्रिस्टल्स की वजह से 2 बहनों की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर क्रिस्टल का कोई अच्छा यूज भी है
वो ह्यूमन लाइफ के लिए हेल्पफुल है, तो सेम टाइम में अपने को ये भी पता है कि वो क्रिस्टल्स कितने ज्यादा डेंजरस हैं। एक पल में जान जा सकती है किसी की भी। और ये तो बस अभी शुरुआत होती है। अब यहाँ से एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। हल्का सा ऑसम डिस्क्लेमर दूं अगर, तो आप समझ ही गए होगे कि यहाँ से अब पंगे स्टार्ट हो जाएंगे इन दोनों सिस्टर्स के बीच में। पाउडर जो यहाँ से जिंक्स बन जाएगी, क्योंकि अब वो विलन के साइड चली गई और थोड़ी सटक जाएगी, और सच में इसके कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा, मतलब एज अ विलन, क्योंकि ये जिस स्वैग में रहती है हमेशा पता नहीं चलता कब क्या कर दे। अदर साइड में इसकी बहन वाई, वो तो हीरो ही रहेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहन चाहिए होती है पाउडर। बट स्टोरी काफी अच्छी है, बहुत सारी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। एक्ट 2 में अब मिलते हैं फिर अपन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, स्पेशली आर्केन कैसी लगी एक्ट 1 बेसिकली, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना।